हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्य का उद्देश्य अर्थात राज्य की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, राज्य को लाने के कारण क्या क्या थे और इसकी स्थापना क्यों की गई। चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। राज्य की उत्पत्ति की आरंभिक अवस्था में राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक वर्ण एवं निवासियों में धर्म का पालन करवाना था। राज्य का प्रमुख उद्देश्य था लोगों में वर्ण का राज्य की उत्पत्ति के आरंभिक अवस्था में राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक वर्ण एवं निवासियों से धर्म का पालन करवाना था। अर्थात जो भी वर्ण के व्यक्ति थे, चाहे वो ब्रह्म, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, चाहे जिस भी वर्ण का व्यक्ति था या जो भी निवासी थे, उनसे धर्म का पालन करवाना था। राजा इस बात का पूरा प्रयास करता था कि वह स्वयं भी धर्म का पालन करे। जब तक वो खुद धर्म का पालन नहीं करेगा, वो दूसरे को कैसे कह सकता है। ऐसा ना करने वालों को दंड भी दिया जाता था, क्योंकि राज्य के कानूनों का मुख्य आधार धर्म ही था। इसमें प्रथाएं भी थी, अलग अलग टाइप की प्रथाएं भी थी। महाकाव्य इस बात पर सहमत है कि राजा मनुष्य को ध्येय अर्थात उद्देश्य प्राप्ति का साधन है माना है। उसकी दृष्टि में मनुष्य स्वयं में ध्येय था, एक उद्देश्य था, और उसका अंतिम विकास सामाजिक जीवन के उद्देश्य से ही सामाजिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था। मनुष्य का अंतिम विकास ही सामाजिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था। महाभारत में भी कहा गया है, समस्त जीवलोक में राजधर्म ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है जीवलोकों में राजधर्म। इससे त्रिवर्ग संहिता मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। मतलब मोक्ष का मार्ग अर्थात परम सुख, मोक्ष जिसके बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों में दिया गया है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार राज्य का प्रथम कार्य था कि धर्म और वर्णाश्रम धर्म को स्थिर रखना। वर्णाश्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन सभी का जो और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको स्थिर रखना, ये राज्य का प्रथम कार्य था। यही राज्य का प्रथम कर्तव्य भी था। इसे मनु एवं कौटिल्य दोनों ने इस प्रकार स्वीकार किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा जनता को उसके धर्म एवं कर्तव्यों से नहीं हटने देगा। जो कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है और आर्यों ने जो प्रथाएं बनाई थी उसको मानता है, उसका पालन करता है तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलता है, जो भी उसके धर्म बनाए गए थे वर्णाश्रम के लिए उसके अनुसार चलता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनों जगह सुख प्राप्त करेगा। राजा अपने प्रजा को धर्म और कर्तव्यों से हटने नहीं देता है, और जो भी आर्यों ने प्रथाएं बनाई हैं अगर उन सब का अनुसरण करता है तो जो लोग उसका पालन करते हैं उसको इस लोक और परलोक दोनों ही जगह पे सुख की प्राप्ति होती है। इसी कर्तव्य के संदर्भ में पी राममूर्ति का मत है कि हिंदू विचारों के अनुसार राज्य का ध्येय अर्थात उद्देश्य धर्म को स्थिर रखना, जो जैसा धर्म है उसे उसी रूप में रखना, यह उसका कर्तव्य था। धर्म राज्य को स्थिर रखता है। यदि हर कोई धर्म में जो बातें कही गई हैं, जो चीज़ें हैं, उसको सही तरीके से माने तो लोग बुरी संगति में पड़ेंगे ही नहीं और राज्य में कहीं भी अराजकता नहीं फैलेगी। यद्यपि वैदिक वर्णम्य में राज्य उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, किंतु यत्र तत्र विचारों से ज्ञात होता है कि धर्म पालन, शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं न्याय को राज्य का आधारभूत उद्देश्य समझा जाए। किन किन चीज़ों को? धर्म पालन, शांति व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था को राज्य का आधारभूत उद्देश्य समझा जाए। राजा को वरुण जैसा कानून रक्षक होना चाहिए तथा धूर्तव्रत होना चाहिए। उसे का दंडक एवं सज्जनों का सहायक, अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए और जो बुरे लोग हैं उनको दंड देना चाहिए। उसे धर्म एवं नैतिकता को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जो धर्म और नैतिक मार्ग पे चलते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और अच्छे कार्य करें और उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। राज्य के निवासियों के लिए आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। राज्य के निवासी किस तरीके से सुख संपन्न और उनके लिए किस तरीके के कार्य किए जाएं और उनको किस तरीके से राज्य के निवासियों के लिए आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक कल्याण के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। जनता का सर्वांगीण विकास राज्य का मुख्य ध्येय अर्थात उद्देश्य माना जाता है। किसी भी राज्य को जनता के सुख सुविधा का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए।
आज की पार्टी के देख लीजिए, यदि कोई सरकार जनता की जो इच्छा होती है उसके खिलाफ, मतलब उसकी इच्छा का ध्यान नहीं रखती है, तो अगली ही बार उसको गिरा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में त्रिवर्ग अर्थात काम, अर्थ, धर्म को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है, जिसे राज उद्देश्य समझा जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म का संवर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन, प्रजा का रक्षण एवं कल्याण राज्य के प्रधान उद्देश्य थे। एक अच्छे राज्य का उद्देश्य धर्म का संवर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन, अच्छे सदाचार जो थे लोगों में उनको प्रोत्साहन, प्रजा की रक्षा करना और कल्याण राज्य के प्रधान उद्देश्य माने गए हैं। ये सब राज्य के मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। राज्य में अर्थ की वृद्धि हेतु कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे आदि की प्रगति होनी चाहिए। संसाधनों का विकास, सिंचाई व्यवस्था, वन संरक्षण, खानों की खुदाई आदि का प्रबंध आवश्यक है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य को इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। भारत की शांति पर्व में कहा गया है कि वह राजा सर्वश्रेष्ठ है जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर ऐसे चलता है जैसे बेटा अपने पिता के घर में। हम भी बड़े शान से अपने घर में टहलते हैं, दूसरे के घर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वहीं आगे कहा गया है, जो राजा अपने पिता के प्रति दयालु होता है, पिता के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वह वास्तव में प्रजा का पिता होता है। कौटिल्य ने संक्षेप में कहा है, राजा का प्रधान कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना ही है। प्रजा का कल्याण करने से प्रजा सुखी और संपन्न रहती है, जिससे राजा भी प्रसन्न रहता है। डॉक्टर घोषाल ने अर्थशास्त्र में निहित नीतियों की विवेचना करते हुए कहा है कि इसमें सार्वजनिक हित में सुरक्षा की 3 नीतियां हैं। कंटक शोधन न्यायालयों द्वारा तथा प्रशासनिक विनियमों से जनता के विभिन्न प्रकार की समाज विरोधी दलों से रक्षा करना, अर्थात न्यायालयों द्वारा जो वहाँ पे न्यायालय स्थापित किए गए थे तथा प्रशासनिक विनियमों लेन देन द्वारा जनता की विभिन्न प्रकार के समाज के जो विरोधी हैं तत्वों से जनता की रक्षा करना, जनता की राज्य द्वारा सहायता करना। जनता को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो राज्यों के द्वारा उनकी सहायता करना। पुलिस द्वारा जनता के गुप्त शत्रुओं का दमन करना। पुराने टाइम में गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते थे, जिससे सुरक्षा के लिए राज्य को पुलिस की नियुक्ति की जानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।